सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल से जो वीडियो सामने आए हैं उससे चुनावी मौसम में बीजेपी को तो एक बड़ा मुद्दा दिया ही है। इसके अलावा जेल प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे क्या सच में सत्येंद्र जैन को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया? सत्येंद्र जैन के मसाज वाले वीडियो की सच्चाई क्या है? अब इन सवालों के जवाब जांच कमेटी की रिपोर्ट में तलाशे गए हैं। 3 सदस्यों की कमेटी द्वारा सत्येंद्र जैन मामले में एक रिपोर्ट फाइनल कर ली गई है, जिसमें विस्तार से हर बात की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सत्येंद्र जैन द्वारा अपने पद का गलत इस्तेमाल किया गया था। उनकी तरफ से जेल के कई नियम तोड़े गए थे और उसी वजह से उन्हें कई वो सुविधाएं भी मिली जो दूसरे कैदियों को नहीं मिलती। जांच में ये भी सामने आया कि जेल में सत्येंद्र जैन की सर्विस में 5 कैदियों को लगाया गया था। इन सभी कैदियों को जेल प्रशासन द्वारा ही सत्येंद्र जैन की सेवा करने के लिए कहा गया था। बड़ी बात तो ये है कि इन कैदियों द्वारा श्रद्धा भाव में सत्येंद्र जैन के लिए काम नहीं किया गया, बल्कि उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो जेल प्रशासन द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। उस डर की वजह से ही सत्येंद्र जैन को वो सेवाएं दी जा रही थी। जिन कैदियों को सत्येंद्र जैन की सेवा में लगाया गया था उसमें पॉक्सो आरोपी रिंकू, पॉक्सो आरोपी अफसर अली, मनीष, सोनू और दिलीप शामिल थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया कि तब के डीजी प्रिजन संदीप गोयल द्वारा सत्येंद्र जैन को काफी मदद दी गई थी। जांच कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सत्येंद्र जैन को जेल में जो मसाज दी गई थी वो उनके वीआईपी ट्रीटमेंट का हिस्सा थी। उनके मुताबिक जो रिंकू सत्येंद्र जैन को मसाज दे रहा था उसे जेल प्रशासन ने ऐसा करने के लिए कहा था। मतलब रिंकू अपनी इच्छा से सत्येंद्र जैन को कोई मसाज नहीं दे रहा था, उस पर भी ऐसा करने के लिए ऊपर से दबाव था। रिपोर्ट में रिंकू के बयान को भी जगह दी गई है। मसाज विवाद पर रिंकू ने कहा कि मैंने तो सत्येंद्र जैन को मसाज दी थी, वो जेल प्रशासन के कहने पर दी। मैंने कभी सत्येंद्र जैन के सेल में एक घूंट पानी भी नहीं पिया था। मुझे मसाज देने की कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। मैंने आज से पहले कोई फिजियोथेरेपी नहीं की। मेरा असल पेशा तो शादियों के दौरान दूल्हों को घोड़ी मुहैया करवाना है। अब रिंकू को लेकर तो जांच रिपोर्ट में खुलासा किया ही गया। जो दूसरे आरोपी हैं उनके बयान भी दर्ज किए गए। किसी ने मदद की आस में सत्येंद्र जैन को सुविधाएं दी हैं, तो कोई किसी डर में ऐसा कर रहा था। रिपोर्ट में दूसरे आरोपी अफसर अली ने भी अपना बयान दर्ज करवाया। उसने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सत्येंद्र जैन और संजय गुप्ता जेल से बाहर आने में मेरी मदद करेंगे। मेरा तो जेल वाला जो कार्ड था उसका इस्तेमाल भी संजय गुप्ता ही किया करते थे, वो ही उसे चला रहे थे। इसी तरह आरोपी मनीष ने दावा किया है कि उसका जेल कार्ड भी सत्येंद्र जैन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके मुताबिक जेल वार्डन विकास उसके जेल कार्ड में रुपया डाला करता था, फिर उसी पैसों से वो कैंटीन में से सत्येंद्र जैन के लिए फल खरीदता था। मनीष ने बताया कि उसके कार्ड में 3 से 4 बार पैसे जमा करवाए गए थे। हर बार 6,900 रुपए डाले जाते थे। वो अपनी इच्छा से ये काम नहीं कर रहा था। एक और आरोपी सोनू सिंह के बयान को भी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। उसने बताया कि जेल के मुंशी के कहने पर वो सत्येंद्र जैन के लिए काम कर रहा था। उसने पूरी जिंदगी में कभी साफ सफाई का काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ क्योंकि ऊपर से आदेश था इसीलिए वो ये सब कर रहा था। आरोपी ने ये भी खुलासा किया कि अगर वो काम करने से मना कर देता था तो उस स्थिति में उसे जेल स्टाफ के सामने पेश कर दिया जाता था। कुछ इसी तरह के बयान आरोपी दिलीप कुमार की तरफ से भी दिए गए हैं। उसने भी यही बताया कि जेल प्रशासन के कहने पर वो सत्येंद्र जैन के सेल में साफ सफाई का काम कर रहा था। आपको बता दें, इस जांच रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि जेल कार्ड जिसके जरिए कोई भी कैदी कैंटीन से अपनी जरूरत का सामान खरीद सकता है, वहाँ भी घपला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे कैदियों के जेल कार्ड का इस्तेमाल भी सत्येंद्र जैन द्वारा किया जा रहा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक कार्ड में महीने में सिर्फ 7,000 रुपए मिलते थे। ऐसे में किसी को पता न चले और ज्यादा खरीदारी की जा सके, इसीलिए दूसरे कैदियों के कार्ड का भी इस्तेमाल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।